और जैसा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है ना, अभी तक मुख्यमंत्री मेरी याद में तो आया नहीं। ऐसी तैसी मार दी, गुंडागर्दी की, जहाँ थी वहीं घुसेड़ दी। खुली बिंदास घूमे लड़के, पहले माँ बहने जाया करनी थी, कोई यहाँ खड़ा कोई वहाँ खड़ा, ऐसा हुआ कभी? गुंडागर्दी को क्या चाहिए फेंक है योगी। अब वो अपनी बहन बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा या काम पे जाएगा? अब देखो बिंदास जाती है। यह कि भय मुक्त अब गुंडों का शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। असली जनता जो है उनके साथ है। कुछ विपक्षी लोग केवल वोट पाने के लिए अच्छे साबित रहे। वो वैसे भी बोल रहा है कि अपने से हाँ इंडिया हमसे बहुत आगे है, उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं काफी आगे है, क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो हम देखने वाले हैं वो भारत के अंदर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर के मुख्तलिफ राज्यों में जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ की तरह बन रहे हैं। तो इस हवाले से भारतीय जनता के क्या रिएक्शंस है, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या वो फीलिंग रखते हैं बीजेपी को लेकर के, उनकी क्या मतलब विचार हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जनता क्या विचार रखती है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, इज वेरी ड्रेस भी सेम उसी तरह का है, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और जैसा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है ना, अभी तक मुख्यमंत्री मेरी याद में तो आया नहीं। ऐसी तैसी मार दी, गुंडागर्दी की, जहाँ थी वहीं घुसेड़ दी। खुली बिंदास घूमे लड़के, पहले माँ बहने जाया करनी थी, कोई यहाँ खड़ा कोई वहाँ खड़ा, ऐसा हुआ कभी? गुंडागर्दी को फेंक है योगी। अब वो अपनी बहन बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा या काम पे जाएगा? अब देखो बिंदास जाती है। यह कि भय मुक्त अब गुंडों का शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। असली जनता जो है उनके साथ है। कुछ विपक्षी लोग केवल वोट पाने के लिए अच्छे साबित रहे। वो वैसे भी बोल रहा है कि अपने से हाँ इंडिया हमसे बहुत आगे है, उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं काफी आगे है, क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। जय हिंद दोस्तों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए अब हमें भारत के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूरत आ चुकी है। और इसीलिए अब हमें ये देखने को मिलता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में हमें नए नए योगी आदित्यनाथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें बीजेपी 3 में फिर आ गई, वो भी बम्पर जीत के साथ, मतलब आसपास और दूसरी कोई पार्टी टिकी नहीं। कह रहे हैं कि 24 में मोदी को हटाना था, और उससे पहले ये क्या हो रहा? अब आपको क्या लग रहा? नहीं, अब लोगों की गलती है यार, थोड़ी महंगाई का हिसाब को देखते हुए काम करना चाहिए, मेरी राय तो यह है। महंगाई तो चली नहीं फिर कुछ। हाँ महंगाई तो घोटाला हो गया क्या? ईवीएम में घोटाला तो नहीं लग रहा? वो न तो मैं पता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ जी। बाकी है बीजेपी ने भाई काफी अच्छा वो है जो ना काम बढ़िया करता हो। कौन है अच्छा, कौन है बढ़िया? मोदी कैसे करते हैं काम? मोदी भी बढ़िया करा है वैसे तो। क्या बढ़िया करते हैं भाई? जैसा गाँव पर महंगाई का हिसाब, महंगाई को घटनी चाहते गरीब लोग कह रहे हैं मुसलमान तो मोदी से चिढ़ता है। नहीं, मुसलमानों को तो मोदी सताता है। नहीं, सही है वो तो, सही है। मुसलमान के विचार हैं कि इंडिया के अंदर कितने सेफ है। की बात बताओ, आपने अखिलेश यादव को वोट दिया था यूपी में, और उससे पहले राहुल गांधी को। पहले राहुल गांधी को कहाँ दिया था? राहुल गांधी कहाँ दिया था हमने तो वैसे दिया था इसे मोदी सरकार को। हाँ क्यों दिया था? क्यों दिया था? मैं भाई घटागा कुछ महंगाई और घटी नहीं बढ़ गई सॉरी। अब क्या करोगे फिर? भाई क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। घटी नहीं बढ़ गई के साथ कि मोदी के साथ? वो देखेंगे जो मौका लगेगा, मौका का पक्का बताओ। अब देखना दाखना थोड़ी है, ओलिया काम। देखेंगे मोदी के साथ ही रहेंगे, और क्या करें? जब महंगाई नहीं घटा तब घटाएगा शर्म करके। अब दरअसल हाल ही में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी जीत हासिल की, तो इसके बाद से ही न्यूज, सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ ये बात फैल गई कि राजस्थान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान में दूसरे योगी आदित्यनाथ को लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि इनका नाम बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ में हमें कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ
हैं एक ही इनके अंदर। संप्रदाय से आते हैं और जहां पर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो वहीं पर बाबा बालकनाथ रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ के बीच में मुलाकात भी हो चुकी है और चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ राजस्थान प्रचार करने भी गए थे। नाथ संप्रदाय से होने की वजह से दोनों के बीच में रिश्ते भी बहुत ही ज्यादा गहरे हैं और बाबा बालकनाथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे भगवा वस्त्र धारण करते हैं और खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। बाबा बालकनाथ का राजस्थान के अलवर और वहां के आसपास के जिलों में बहुत ही ज्यादा असर माना जाता है। मौजूदा समय में बाबा बालकनाथ बीजेपी के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और अलवर जिले से सांसद हैं। बाबा बालकनाथ ने अपने आसपास के कई ऐसे जिलों में कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं को हराकर भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम वोटर थे और इसीलिए अब चारों तरफ ये खबर फैल रही है कि बीजेपी बाबा बालकनाथ को राजस्थान का नया सीएम बनाने वाली है। हम तो अपने इस जीवन को बहुत राजस्थान का सीएम बन पाएगा। योगी आदित्यनाथ का प्रमोटर है। अलवर की जनता को हम धन्यवाद आभार करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि आज उन्हीं के कारण और उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने हैं। देखिए, सांसद तो पहले भी बने हैं, आगे भविष्य में भी बनेंगे लोग, लेकिन इस समय का साक्षी बनना ये बहुत ही मतलब कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी एक बात है और इतना बड़ा विषय है और एक इतिहास में दर्ज होने वाला एक तरह से हम इस समय को, वर्तमान समय को हम उसमें सम्मिलित हो पा रहे हैं। और इस छोटे से जीवन के अंदर हमारे अलवर की क्षेत्र की जनता ने इतना उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आज हमने इस स्थान में इस लोकतंत्र के मंदिर के भव्य शुभारंभ को देखा है। हमारे पुराने लोकसभा भवन के अंदर हमने राम मंदिर के निर्माण के उस संस्था के गठन के ट्रस्ट के समय पर उसके बिल को पास किया और आज नए भवन में प्रवेश कर इस नए भवन के माध्यम से चलते हुए आने वाले समय पर राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होगा। मैं मानता हूं कि पुराने भवन में भूमि पूजन और नए भवन में उद्घाटन और इन सभी विषयों का, इन सभी इतने बड़े उपलब्धियों का जो आज हम साक्षात रूप में उसके जो एक साक्षी बन रहे हैं, उसमें सम्मिलित होकर ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत क्षण है और भगवान बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। His popular statements at home, वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, is very close, मतलब योगी आदित्यनाथ को अडॉप्ट करते हैं, एक शख्स हैं और फॉलो करते हैं उन्होंने उनको। कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं। और जारी बात है जो डिस्पेंसेशन है वो जो उसके बड़े वो फॉलोअर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने जो है ना फॉरेन ऑफिस ने नहीं की जिसमें वो कोई एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होगा, बट ठीक है यार उसने कर दिया, चलो दे दो यार ये वो इंडिया जो है जी वो अखंड भारत और वो चीज़ों को देख रहा है, ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स है एंड ऑल दैट। और ये चीज़ें उनकी जी इंडिया की है जो मॉर्निंग एंड एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है और इंडियन लीडर्स जो है, दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस है। मैं इसको पहले भी कुछ दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ और वो ये है कि व्हेन अ पॉलिटिशियंस इन न्यू दिल्ली और यूपी और इन गुजरात और इन हैदराबाद और समवेयर इन स्पीक्स, इस जॉब ऑफ मुझे लगता है कि योगी जी जो अपने फॉलोअर्स को आगे ला रहा है, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन उनको फॉलो करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साਡਾ मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार। फौज जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है। और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये एक नेशनल ये उन्होंने 2000 जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में एंड ऑल दैट, और ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ। अच्छा, इसको छोड़े एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज़ एवरीथिंग इन द बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोवल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम
इंटरनेशनल फेस है उनका जो। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो? बाबा बालकनाथ को राजस्थान का नया सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। हाँ तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो बाबा बालक सिंह है वो राजस्थान का मतलब नया सीएम बनने जा रहा है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ को अडॉप्ट करता है, उसको फॉलो करता है। मैं भी इसीलिए वो अपने हिंदू जो कल्चर है उनको मानने वाले हैं, उनको आगे ला रहे हैं, उनको सीएम बना रहे हैं। आप उनकी ड्रेस देखें, आप उनका पहनावा देखें, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो योगी आदित्यनाथ के अंदर है। तो वो उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। और बताने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी ख़त्म की है, अमन शांति कायम की है यूपी के अंदर, काफ़ी प्रमोट किया है, काफ़ी डेवलपमेंट दी है। तो इसीलिए वो राजस्थान के अंदर अपना जो फॉलोअर है बाबा बालकनाथ सिंह उसको मतलब वो ला रहे हैं राजस्थान के अंदर, ताकि वो भी वहाँ को काफ़ी मतलब राजस्थान को काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ ला लेकर के आए, उसको प्रमोट करे, वहाँ के लोगों को काफ़ी शांति दे। तो इस हवाले से आई थिंक बाबा बालक सिंह को वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका इस वीडियो के हवाले से क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। तो टेक केयर, बाय बाय।